जय जय हरि मित्रों, मैं रोहित बंसल अजमेर से एक बार फिर हाजिर हूँ एक रोचक एवं पौराणिक जानकारी के साथ। चाहते से चदरी फरई टोटी जतन चौ सींच, विनय न मानी थजे सुन, डांटे पे नब नीच। अर्थात चाटने पर केला फल देता है, प्रयत्न पूर्वक सींचने से कुछ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार नीच व्यक्ति डांटने पर ही समझता है। नीति की प्रेम की बात उसकी समझ में नहीं आती। पुरानी कहावत भी है, लातों से भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम जो भी चुरोत चढ़ना पड़ा, तब मर्यादित रहने वाला भारत आखिर कब तक सहंजर है। भय बिनु होई न प्रीति, रामचरित मानस का यह संदेश, यह नीति बहुचर्चित और मान्य भी है। और यही बात राम जन्मभूमि के संबंध में भी लागू होती है। राम जी जो संपूर्ण हिंदुत्व के आदर्श है, उनकी जन्मभूमि तो अतिमंचारियों से पाने में 500 साल लगे, लेकिन क्या आप तो लगता है हमारे पूर्वजों ने इतनी आसानी से मुझलो तो इस पे अधिकार जमाने दिया हो जा। 500 वर्ष में ऐसा कोई दशक नहीं गया जब इसे पाने की कोशिश न की गई हो। इतिहास बहुत बड़ा है इस मंदिर के संघर्ष का। लाखों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, तब जाकर हम आज ये दिन देख पा रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि का पूजन देख पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं साल दर साल तिथिवार इस जन्मभूमि का पूरा संघर्ष। जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ, उस समय जन्मभूमि सिद्ध महात्मा श्यामनंद जी महाराज के अधिकार क्षेत्र में थी। महात्मा श्यामनंद की छाती सुनकर ख्वाजा चजल अब्बास मूसा आशिकान अयोध्या आए। महात्मा जी के शिष्य बनकर ख्वाजा चजल अब्बास मूसा ने योज और सिद्धियां प्राप्त कर ली, और उनका नाम भी महात्मा श्यामनंद के ख्याति प्राप्त शिष्यों में लिया जाने लगा। यह सुनकर जलाल शाह नाम का एक फकीर भी महात्मा के पास आया और उनका शिष्य बनकर सिद्धियां प्राप्त करने लगा। जलाल शाह एक कट्टर मुसलमान था और उसको एक ही सनत थी, हर जगह इस्लाम का आधिपत्य साबित करना। अतः जलाल शाह ने अपने काफिर गुरु की पीठ पे छुरा जोपकर ख्वाजा चजल अब्बास मूसा के साथ मिलकर यह विचार किया कि यदि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी जाए तो इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में स्थायी हो जाएगा। धीरे धीरे जलाल शाह और ख्वाजा चजल अब्बास मूसा इस साजिश को अंजाम देने तैयारियों में जुट जाए। सर्वप्रथम जलाल शाह और ख्वाजा बाबर के विश्वास पात्र बने और दोनों ने अयोध्या को खुर्द मक्का बनाने के लिए जन्मभूमि के आसपास की जमीनों में बलपूर्वक मृत मुसलमानों को दफन करना शुरू किया। मीर बाती शाह के माध्यम से बाबर को उत्साहकर मंदिर में विध्वंस का कार्यक्रम बनाया। महात्मा जी अपने मुस्लिम शिष्यों की करतूत देख के बहुत दुखी हुए। अपने निर्णय पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। दुखी मन से बाबा ने रामलला की मूर्तियां सरयों में प्रवाहित कर दी और खुद हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के अन्य सामान आदि हटा दिए और वे स्वयं मंदिर के द्वार पर रामलला की रक्षा के लिए खड़े हो जाए। जलाल शाह की आज्ञा के अनुसार उन चारों पुजारियों के सर काट लिए जाए। जिस समय मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा हुई, उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण की यात्रा करने के लिए निकले थे। अयोध्या पहुंचने पर रास्ते में उन्हें खबर मिली तो उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। अपनी छोटी सेना में राम भक्तों को शामिल कर 1,74,000 लोगों के साथ बाबर की सेना के 4,50,000 सैनिकों से लोहा लेने निकल पड़े। राम भक्तों ने सौजन ले रखी थी, रथ की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, जब तक प्राण है तब तक मंदिर नहीं गिरने देंगे। राम भक्त वीरता के साथ लड़े। 70 दिनों तक जोर संग्राम होता रहा और अंत में राजा मेहताब सिंह समेत 1,74,000 राम भक्त मारे गए। श्री राम जन्मभूमि राम भक्तों के रथ से लाल हो गई। इस भीषण कत्लेआम के बाद मीर बाटी ने तोप लगा के मंदिर गिरवा दिया। मंदिर के मसाले से ही मस्जिद का निर्माण हुआ। पानी की जगह मरे हुए हिंदुओं का रथ इस्तेमाल किया गया। इतिहासकार कन्निंजम अपने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाटी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। उसके बाद जन्मभूमि के चारों ओर तोप लगवाकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रकार हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज बाराबाती गैजेटियर में लिखता है कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का चारा बनाते लठोरी ईंटों की नींव मस्जिद बनवाने के लिए दी गई थी। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेतु नाम का एक गांव था। वहां से पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास थे जहाँ वो सराय सिसिंदा राजेपुर आदि के सूर्यवंशियों क्षत्रियों को एकत्रित किया। देवीदीन पांडे ने सूर्यवंशीय क्षत्रियों से कहा, भाइयों आप लोग मुझे अपना राष्ट्रपुरोहित मानते हैं। आपके पूर्वज श्री राम थे, हमारे पूर्वज महर्षि भारद्वाज जी
आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जन्मभूमि तो मुसलमान आक्रांता चबरों से पाट रहे हैं और खोद रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारा मूल दर्शक बंजर जीवित रहने की बजाय जन्मभूमि की रक्षा युद्ध चढ़ते चढ़ते वीर गति पाना ज्यादा उत्तम हो जा। देवी दीन पांडे की आज्ञा से 2 दिन के भीतर 90,000 क्षत्रिय इकट्ठे हो जाए। दूर दूर के गांवों से लोग समूह में इकट्ठा होकर देवी दीन पांडे के नेतृत्व में जन्मभूमि पर जबरदस्त दावा बोल दिया। शाही सेना से लगातार 5 दिनों तक युद्ध हुआ। 6 दिन मीर बाची का सामना देवी दीन पांडे से हुआ। उसी समय धोते से उसके अंजरक्षक ने एक लाठोरी ईंट पांडे जी की खोपड़ी पर वार कर दिया। देवी दीन पांडे का सर बुरी तरह फट गया, मगर उस वीर ने अपनी पजरी से अपनी खोपड़ी जो बांधा, तलवार से उस टायर अंजरक्षक का सर काट दिया। इसी बीच मीर बाची ने छिपतर गोली चलाई, जो पहले से ही घायल देवी दीन पांडे को जा लगी और वो जन्मभूमि की रक्षा में वीर गति जो प्राप्त हुए। जन्मभूमि फिर से 90,000 हिंदुओं के रथ से लाल हो गई। देवी दीन पांडे के वंशज सेनेतुजराम के ईश्वरी पांडे का पूर्वा नामक जगह पर अब भी मौजूद है। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ 25,000 सैनिकों के साथ मीर बाटी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। 10 दिन तक युद्ध चला। महाराज जन्मभूमि के रक्षार्थ वीर गति जो प्राप्त हो जाए। जन्मभूमि में 25,000 हिंदुओं का रथ फिर बहा। रानी जयराज कुमारी हंसवर के स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह जी पत्नी थी। जन्मभूमि की रक्षा में महाराज की वीर गति प्राप्त करने के बाद महारानी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3,000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। रानी के गुरुस्वामी महेश्वरानंद जी ने राम भक्तों को इकट्ठा करके सेना का प्रबंध करके जयराज कुमारी की सहायता की। साथ ही स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। इसमें उन्होंने 24,000 सन्यासियों को इकट्ठा किया। रानी जयराज कुमारी के साथ हुमायूं के समय में कुल 10 हमले जन्मभूमि के उद्धार के लिए किए। 10वें हमले में शाही सेना को काफी नुकसान हुआ। जन्मभूमि पर रानी जयराज कुमारी का अधिकार हो गया। लगभग 1 महीने बाद हुमायूं ने पूरी ताकत से शाही सेना फिर भेजी। इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ मारे गए और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। श्री राम जन्मभूमि एवं फिर 24,000 सन्यासियों और 3,000 वीर नारियों के रथ से लाल हो गई। रानी जयराज कुमारी और स्वामी महेश्वरानंद जी के बाद युद्ध का नेतृत्व स्वामी बलरामचारी जी ने अपने हाथ में लिया। स्वामी बलरामचारी जी ने जाम जाम में घूमकर रामभक्त हिंदू युवकों और सन्यासियों की एक मजबूत सेना तैयार करने का प्रयास किया और जन्मभूमि के उद्धारार्थ 20 बार आक्रमण किए। इन 20 हमलों में कम से कम 15 बार स्वामी बलरामचारी ने जन्मभूमि पर अपना अधिकार कर लिया, मगर ये अधिकार अल्प समय के लिए ही रहता था। थोड़े दिन बाद बड़ी शाही फौज आती और जन्मभूमि पुनः मुगलों के अधीन हो जाती। जन्मभूमि में लाखों हिंदू बलिदान होते। उस समय का मुगल शासक अकबर था। शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोटामल के कहने पर छस्तितात से उस चबूतरे पर 3 फीट का छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लगातार युद्ध चढ़ते रहने के कारण स्वामी बलरामचारी का स्वास्थ्य गिरता चला गया था और प्रयागराज के अवसर पर त्रिवेणी तट पर स्वामी बलरामचारी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बार बार के आक्रमणों और हिंदू जनमानस के रोष एवं हिंदुस्तान पर मुगलों की ढीली होती पकड़ से बचने का एक राजनीतिक प्रयास की अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रत्न नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के हाथ सत्ता आई। वो कट्टर मुसलमान था और उसने समस्त भारत में काफिरों से संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया था। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर जहां से सभी प्रमुख मंदिरों की मूर्तियों तोड़ डाला। औरंगजेब के समय समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णवदास जी ने जन्मभूमि के उद्धारार्थ 30 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में अयोध्या के आसपास से जावों से सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया, जिनमें सराय के ठाकुर सरदार जजराज सिंह और राजेपुर के कुंवर गोपाल सिंह तथा सिसिंदा के ठाकुर जगदम्बा सिंह प्रमुख थे। ये सारे वीर ये जानते हुए भी कि उनकी सेना और हथियार बादशाही सेना के सामने कुछ भी नहीं है, अपने जीवन के आखिरी समय तक शाही सेना से लोहा लेते रहे। लंबे समय तक चले इन युद्धों में रामलला को मुक्त कराने के लिए
हजारों हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया। अयोध्या की धरती पर उनका रथ बहता रहा। ठाकुर जर्राज सिंह और उनके साथी क्षत्रियों के वंशज आज भी सराय में मौजूद हैं। आज भी फैजाबाद जिले के आसपास सूर्यवंशी क्षत्रिय सिर पर पगड़ी नहीं बांधते, जूता नहीं पहनते, छाता नहीं लगाते। उन्होंने अपने पूर्वजों के सामने जो प्रतिज्ञा ली थी, जब तक श्री राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं कर लेंगे तब तक जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे। 1640 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने के लिए जबास्था के नेतृत्व में एक जबरदस्त सेना भेज दी थी। बाबा वैष्णव दास के साथ साधुओं की एक सेना थी जो हर विद्या में निपुण थी। इसे चिमटाधारी साधुओं की सेना भी कहते थे। जब जन्मभूमि पर जबास्था ने आक्रमण किया तो हिंदुओं के साथ चिमटाधारी साधुओं की सेना मिल गई। उर्वशी टुंड नामक जगह पर जबास्था की सेना से 7 दिनों तक भीषण युद्ध किया। चिमटाधारी साधुओं के चिमटे के मार से मुगलों की सेना भाग चढ़ी हुई। इस चबूतरे पर स्थित मंदिर की रक्षा हो गई। जबास्था की पराजित सेना देखकर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। उसने जबास्था को हटाकर एक अन्य सिपह सालार सैयद हसन अली जो 50,000 सैनिकों की सेना और तोपखाने के साथ अयोध्या की ओर भेजा। साथ में यह आदेश दिया, अब की बार जन्मभूमि को बर्बाद करके वापस आना है। यह समय सन 1680 का था। बाबा वैष्णव दास ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह से युद्ध में सहयोग के लिए पत्र के माध्यम से संदेश भेजा। पत्र पाकर गुरु गोविंद सिंह सेना समेत तत्काल अयोध्या आ जाए और ब्रह्मचून पर अपना डेरा डाला। ब्रह्मचून वही जगह है जहां आजकल गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है। बाबा वैष्णव दास और सिखों के गुरु गोविंद सिंह रामलला की रक्षा हेतु एक साथ रणभूमि में टूट पड़े। इन वीरों के सुनियोजित हमलों से मुगलों की सेना के पांव उछड़ जाए। सैयद हसन अली भी युद्ध में मारा गया। औरंगजेब हिंदुओं की इस प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गया और इस युद्ध के बाद 4 साल तक उसने अयोध्या पर हमला करने की हिम्मत नहीं करी। औरंगजेब ने सन 1664 में एक बार फिर श्री राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया। इस भीषण हमले में शाही फौज ने लगभग 10,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी। नागरिकों तक तो नहीं छोड़ा। जन्मभूमि हिंदुओं के रक्त से एक बार फिर लाल हो गई थी। जन्मभूमि के अंदर नवतोन के एक चंदर तूप नाम का कुआं था। सभी मारे गए हिंदुओं की लाशें मुगलों ने उसमें फेंक कर चारों ओर 4 दीवारी उठाकर उसे घेर दिया। आज भी चंदरपुर जज शहीदा के नाम से प्रसिद्ध है और जन्मभूमि के पूर्वी द्वार पर स्थित है। शाही सेना ने जन्मभूमि का चबूतरा तोड़ डाला। बहुत दिनों तक वह चबूतरा जड्डे के रूप में वहां स्थित था। औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों की मारी हिंदू जनता अब उस जड्डे पर ही श्री रामनवमी के दिन भक्ति भाव से अक्षत पुष्प और जल चढ़ाती रहती थी। नवाब शहादत अली के समय 1763 ईस्वी में जन्मभूमि के रक्षार्थ अमेठी के राजा जुरुदत्त सिंह और पीपरपुर के राजकुमार सिंह के नेतृत्व में बाबरी ढांचे पर पुनः 5 आक्रमण किए गए, जिसमें हर बार हिंदुओं की लाशें अयोध्या में गिरती रही। हर बार अयोध्या की धरती हिंदुओं के रथ से लाल होती रही। लखनऊ गजेटियर में कर्नल हन लिखता है कि लगातार हिंदुओं के हमले से ऊबकर नवाब ने हिंदुओं और मुसलमानों के एक साथ नमाज पढ़ने और भजन चढ़ने की इजाजत दे दी, पर सच्चा मुसलमान होने के नाते उसने काफिरों को जमीन नहीं सौंपी। लखनऊ गजेटियर प्रेस 62 नसीरुद्दीन हैदर के समय में मचरई के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, परंतु तीसरे आक्रमण में डटकर नवाबी सेना का सामना हुआ। 8वें दिन हिंदुओं की शक्ति कमजोर होने लगी। जन्मभूमि के मैदान में हिंदू और मुसलमानों की लाशों का ढेर लग गया। इस संग्राम में भीती, हंसवर, मटर, खजुरहत, दियरा, अमेठी के राजा जुरुदत्त सिंह आदि शामिल थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली। इस युद्ध में शाही सेना के चीथड़े उड़ जाए और उसे रौंदते हुए हिंदुओं ने जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। मगर हर बार की तरह कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार चल डाला और हजारों हिंदुओं को मार गिराया गया। जन्मभूमि में एक बार फिर हिंदुओं का रथ प्रवाहित होने लगा। नवाब वाजिद अली शाह के समय पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धार के लिए आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंजम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। तुरंत हिंदुओं की भीड़ ने कब्रें तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर डाली। मस्जिद तो मिसमार करने लगे। पूरी ताकत से मुसलमानों को मार मार कर अयोध्या से खदेड़ना शुरू कर दिया।
मगर हिंदू भीड़ ने मुसलमान स्त्रियों और बच्चों तो कोई हानि नहीं पहुंचाई। अयोध्या में प्रलय मचा हुआ था। इतिहासकार चन्निंजम लिखता है कि जो अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया। औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे जो फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंची छस्ती टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। तुझे याद हो तो ये बात सुचार नहीं हुई और कालांतर में जन्मभूमि फिर हिंदुओं के हाथ से निकल गई। सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, पर 18 मार्च सन 1858 को तुबेर टीला स्थित इमली के पेड़ में दोनों के एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। जब अंग्रेजों ने देखा ये पेड़ भी देशभक्तों और राम भक्तों के लिए स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है, तब उन्होंने इस पेड़ को कटवाकर इस आखिरी निशानी को भी मिटा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण राम जन्मभूमि का उद्धार का ये एकमात्र प्रयास विफल हो गया। 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने तारों की एक बार खरीदकर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों तथा हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी। 19 जनवरी 1885 में दाचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पट्टा बनाने और छत डालने के लिए निर्मोही अखाड़े के महंत रजुबर दास ने 1885 में पहली बार सब जज फैजाबाद के न्यायालय में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्वामित्व लेकर दीवानी मुकदमा किया। सब जज ने निर्णय दिया कि वह हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, पर वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पट्टा बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। 22 दिसंबर 1949 दाचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत और जिलाधिकारी थे चेचे नैयर। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान जी प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही याचना करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज से यह मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई थी। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने दूसरे पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसे ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा तोड़ा। साथ ही मान की रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। यह उनका अधिकार है। 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया। प्रार्थना की कि यह जगह मुसलमानों की है, दाचे तो हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, दाचे के अंदर से मूर्ति हटा दी जाए। ये मामले न्यायालय में चलते रहे। वर्ष 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का फैसला किया। फिर 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्मा और हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लखनऊ खंडपीठ में अपील खारिज हुई। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार निवासी अनुसूचित जाति के कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। 24 मई 1990 को हरिद्वार में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। संतों ने देवोत्थान एकादशी को मंदिर निर्माण के लिए 4 सेवा की घोषणा की। 1 सितंबर 1990 में अयोध्या में अग्नि मंथन कार्यक्रम हुआ और इसमें अग्नि प्रज्वलित की गई। विहिप ने इसे राम ज्योति का नाम दिया। इस ज्योति को गांव-गांव पहुंचाने के लिए अभियान के सहारे विहिप ने लोगों को 4 सेवा में हिस्सेदारी के लिए तैयार किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 4 सेवा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। क्या अयोध्या में परिंदे भी पर नहीं मार पाएगा। 25 सितंबर 1990 में
भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 4 सेवा में हिस्सेदारी की घोषणा की। इसके साथ ही गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की, पर उन्हें बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में 4 सेवक जन्मभूमि स्थल की ओर बढ़े। सुरक्षा बलों से भिड़ंत हुई। अशोक सिंघल सहित कई 4 सेवक घायल हुए। कुछ 4 सेवकों ने गुंबद पर पहुंचकर भगवा झंडा लगाया। 2 नवंबर 1990 को 4 सेवकों के जन्मभूमि मंदिर चूस की घोषणा हुई। पुलिस ने गोलियां चलाई। तोटारी बंधुओं सहित कई 4 सेवकों की मृत्यु हुई। विरोध में जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। 4 अप्रैल 1994 को दिल्ली में मंदिर निर्माण को लेकर विराट हिंदू रैली। उसी दिन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव हुए और कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी। अक्टूबर 1994 को कल्याण सिंह सरकार ने ढांचे और उसके आसपास की 2.77 एकड़ जमीन अपने अधिकार में ले ली। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने श्री राम कथा चूंस के लिए भूमि की मांग की। कल्याण सिंह सरकार ने 42 एकड़ जमीन श्री राम कथा चूंस के लिए न्यास तो पट्टे पर दे दी। इसके बाद न्यास ने वहां भूमि का समतलीकरण किया। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या पहुंचे हजारों 4 सेवकों ने ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने कल्याण सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की जान गई। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वज मामले में हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज करा गया। 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई, भगवान भूते हैं, राम भोज की अनुमति दी जाए। 16 दिसंबर 1992 ढांचे ढहाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए लिब्राहन आयोग गठित किया गया। इसे 16 मार्च 1993 को रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास तो दी गई भूमि सहित जहां कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की गई। जून 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ऑफिस में एक अयोध्या सेल बनवाई और उसमें पार्टी के सीनियर पदाधिकारी शत्रुघ्न सिंह को अपॉइंट किया। सेल तो इसलिए बनाया गया था ताकि वह हिंदू और मुस्लिम लीडर से बात कर सके, लेकिन यह कोशिश भी नाकामयाब रही। 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया गया। 22 अगस्त 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर के होने की बात कही गई। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में विवादित स्थल पर 6 आतंकियों के आत्मघाती आतंकी दस्ते का हमला हुआ। इसमें सभी मारे गए और 3 नागरिकों की भी मौत हुई। 30 जून 2009 लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 30 सितंबर 2010 इस स्थल के तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान निर्मोही 18 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना। 21 मार्च 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह भी इसके लिए तैयार है। 6 अगस्त 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई की। 16 अक्टूबर 2019 तो सुनवाई पूरी हुई। फैसला सुरक्षित 40 दिन चली थी सुनवाई। 9 नवंबर 2019 तो सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि का माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। निर्मोही 18 और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही 18 के प्रतिनिधि को शामिल करे। उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को एक वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। 5 फरवरी 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। 5 अगस्त 2020 श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। तो दोस्तों,
आपने देखा कितना बड़ा और कितना विशाल इतिहास है इस राम जन्मभूमि का। कितने हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, तब जाकर हमें आज जो सुनहरा दिन और जो सुनहरा अवसर प्राप्त हो सका है। हम बहुत ही भाग्यशाली है जो हम ये दिन देख पा रहे हैं। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के साथ। मैं रोहित बंसल अजमेर से एक बार फिर हाजिर हूँ। जय जय हरि।